दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का डिफरेंस z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। कौन सा करेक्ट नहीं है? मॉड ऑफ z1 z2 चेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ z1 इंटू z2, z1 मीन्स r e की पावर i थीटा 1 है तो 1 लगा लीजिए, r e की पावर i थीटा z2 है तो 2 लगा लीजिए, दैट इज r1 r2 e टू द पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आ जाएगा आपके पास r1 r2 e टू द पावर i थीटा का मॉड 1 होता है। r1 मीन्स मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। e टू द पावर i थीटा का मॉड 1 कैसे होता है ये देखना है। ये लीजिए, मॉड ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, that is square root of cos square theta plus sin square theta। बी ऑप्शन मैच कर लेते हैं। z1 plus z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। मैच कर लीजिए। ये लिखा है z1 प्लस z2 और ये लिखा है z1 प्लस z2, सेम लिखा हुआ है। अगर सेम लिखा हुआ तो लेस देन का साइन आना चाहिए, लेस देन ही है तो ये भी कैसा है, ट्रू है। z1 माइनस z2 मॉड ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल टू z1 माइनस मॉड ऑफ z1 माइनस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। बस लिख लिया। देख लीजिए सही लिखी कि नहीं लिखी है। z1 माइनस z2 इस साइड में लेस देन इक्वल टू लगा था तो लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2। ठीक है, मैच कर लीजिए। ये वाला टर्म ये लिखा है, ये टर्म ये लिखा हुआ है, साइन लेस देन करना चाहिए। z1 प्लस z2 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या फॉर्मूले था? z बार x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज मॉड जेड होता है। स्क्वायर रूट नहीं बोला था, स्क्वायर लगा दिया तो जेड स्क्वायर इसी टाइप में तो थे ना, जेड स्क्वायर है, ये भी जेड स्क्वायर है तो जेड जेड बार हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 जेड एंड जेड बार। सिमिलरली जेड जेड बार मल्टीप्लाई कीजिए, z1 जेड बार प्लस z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 प्लस z2 बार, z1 बार माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 माइनस माइनस प्लस z2 बार। रिपीट हुआ होगा। टू टाइम्स z1 बार, z2 वाला भी रिपीट हुआ होगा। बाकी कैंसिल हुए होंगे।
Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, Z1 बार Z2 प्लस और ये माइनस, Z बार को मॉड Z स्क्वायर बोले, दैट मीन्स ये 2 आया, ये हुआ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। ये लीजिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2, this is equal to argument of R1 e की पावर I theta 1 into R2 e to the power I theta 2. This is equal to argument of R1 R2 e to the power I theta 1 plus theta 2. कोई कंफ्यूजन? आर्गुमेंट मीन्स एंगल, e की पावर आई थीटा का आर्गुमेंट थीटा होता है ना, e की पावर आई क्या आ जाएगा आर्गुमेंट, थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 किसका आर्गुमेंट है, Z1 का, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसमें मल्टीप्लाई लिखा। क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर आपका 431, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 431। क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z minus 3 mod of Z minus 3 plus mod of Z minus 4। ठीक है, इसी फॉर्मूले में Z1 की जगह रिप्लेस कर दीजिए Z minus 3 और Z2 की जगह रिप्लेस कर दीजिए Z minus 4। बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला, mod of Z minus 3 माइनस mod of Z minus 4 लेस देन इक्वल टू, प्लस माइनस लगना है, तो Z minus 3 प्लस माइनस Z minus 4 लेस देन इक्वल टू Z minus 3 प्लस Z minus 4। कोई कंफ्यूजन? अब आपको अभी ये देखना है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे सेट होगा। ऐड चाहिए ना, एडिशन, एडिशन तो ये टर्म लेना है, इसमें देख लीजिए कौन सा टर्म लेना है। तो ऑब्वियसली अगर उस साइड का लेना है तो ये नहीं लेना होता, इनइक्वलिटी में ये टर्म दिखा ना, सेम इसी को लिखना है, इसमें माइनस ले लीजिए, तो मॉड ऑफ Z minus 3 माइनस Z माइनस प्लस 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू Z minus 3 प्लस Z minus 4। Z से Z कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z minus 3 प्लस Z minus 4। दैट मीन्स अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए y बोलूं तो आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू y, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। y या तो 1 है या 1 से बड़ा है, आपसे मिनिमम पूछा तो मिनिमम y कितना है, 1 है। Z minus 3 Z minus 4 68 Z minus 1। ठीक है, सिर्फ दोनों ही क्वेश्चन में बड़े आराम से शॉर्टकट लग जाता है ये, तो देख लीजिए। Z माइनस 0 लिखा हो तो 1.0 मिलेगा, इससे 1 मिलेगा, इससे 3 मिलेगा, इससे 4 मिलेगा। मिनिमम वैल्यू इनके बीच की डिस्टेंस है, ये मिनिमम वैल्यू देगा आपको कितना है, 1। इनके बीच का गैप ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा कितना है, 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर चेंज कर लीजिए, 100% आंसर निकालेंगे उसी मेथड से, शॉर्टकट ऐसे याद कर सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस होता है केवल। ठीक है, पॉइंट चेंज कर लीजिए अब यहाँ पे, जैसे Z minus 3 और यहाँ पे Z plus 4 कर लीजिए। ठीक है, मे बी पॉसिबल, आप उसी मेथड से निकालेंगे, आप तो प्रॉपर मेथड से निकालेंगे ना पहले, तब चेक कर लेना, एक नंबर मिलेगा -4, एक नंबर मिलेगा 3, एक नंबर मिलेगा -4, एक नंबर मिलेगा 3, इनके बीच का गैप कितना हुआ,
0 बीच में है, 4 इधर है, 3 इधर है। 7 आंसर आना चाहिए। सही है ना? समझ पा रहे हो? एक नंबर कर लीजिए जेड प्लस 11, एक नंबर कर लीजिए मॉड जेड। तो पहले मिलेगा -11, फिर मिलेगा 0, इनके बीच का डिफरेंस 11 है, तो इसका आंसर 11 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्या कह रहा है? Z1 प्लस, सॉरी, Z+2 और Z-2, मॉड ऑफ Z+2 Z-2। वैल्यू किसकी पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड। लीजिए ट्राई कर लेते हैं। Z1 को रिप्लेस करते हैं Z+2 से, Z2 को रिप्लेस करते हैं Z-2 से। प्लस वाला है तो दिख रहा है प्लस वाला साइन है, तो हम ये लिख ही नहीं रहे, यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। तो Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो Z1 माइनस Z2 क्या जाएगा हमारे पास? मॉड जेड चाहिए तो फिर ऐड करना पड़ेगा। जेड नहीं आएगा ना, क्योंकि माइनस करने से जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें प्लस वाली इक्वलिटी लग रही है, दोनों में माइनस वाली लगी थी, अभी ध्यान है डिफरेंस देखा था, लेकिन इसमें प्लस वाला साइन लग रहा है। तो ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा Z+2 प्लस Z-2 मॉड ऑफ Z+2 प्लस मॉड ऑफ Z-2। 2 कैंसिल, Z प्लस Z 2Z, तो 2 मॉड Z 2 नंबर बाहर आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू Z+2 प्लस Z-2। इसकी वैल्यू 6 से कम है, इसकी वैल्यू 6 से कम है, दैट मीन्स A लेस देन B लेस देन C, दैट मीन्स A लेस देन C। 2 mod Z लेस देन इक्वल टू 6, mod Z लेस देन इक्वल टू 3। mod Z की वैल्यू या तो 3 है या 3 से कम है, तो सबसे ज्यादा कितनी है? 3 है, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod Z दिस इज इक्वल टू 3। कोई डाउट?